नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। फिर से अपन लेके आ गए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके मैथ्स के। ठीक, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। पुराने वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। चलिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है? 15% मीथेन युक्त 400 मिलीलीटर घोल में कितना शुद्ध मीथेन मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण में मीथेन की सांद्रता कितनी हो? 32%। भैया ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं मीथेन और ये मान लो दूसरी थी, कोई भी एक क्वांटिटी थी मीथेन के अलावा, अगर ये 15% है तो ये कितना होगा? 81। 5 से काटो, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, है ना। 50 और 35, 17। ठीक, तो हमारा इसका रेशियो क्या है? 3:17। अब हमें इसमें क्या मिलाना है? सिर्फ मीथेन मिलाना है, तो ये कितना हो जाए? 32। अगर मीथेन अगर 32% है तो जो एक्स है ये कितना होगा भैया? 68 होगा। 4 से काटो, ये हो गया 8, और ये 40 और 28 मतलब 17। ठीक, मतलब इसका अनुपात क्या आ गया? 8:17। अब देखो, हमने सिर्फ मीथेन मिलाया, मतलब ये जो एक्स है ये सेम रहना चाहिए। तो यहाँ 17-17 है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितने यूनिट का चेंज आया? 5। यही 5 यूनिट तो हमने मीथेन मिलाई ना, प्योर मीथेन। आया समझ में? अब ये कैसे पता चलेगा कि 5 यूनिट क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे अगर मैं जोड़ूं तो ये हो रहा है टोटल 20 यूनिट। ये बराबर हमको क्या दिया भैया? ये 400 ml दिया है ना। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 20 ml। मतलब एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 20 ml। तो 5 बनाने के लिए यहाँ पे भी 5 से करो और यहाँ पे भी 5 से गुणा करो, तो मतलब 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100 ml। ठीक, आंसर नंबर सी। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? एक मिश्रित धातु में 25% एल्यूमिनियम है, तो 65 किलोग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता होगी? देखो भैया, ये बोल रहा है कि 25% हमको क्या चाहिए है? 65 किलो, है ना। कोई भी अगर मान लो मेरे पास कोई भी अगर धातु होगा, मान लो 100 किलो होगा, तो वो 25 मतलब 1:3 में मैं डिवाइड करूंगा। मतलब ये अगर 25% हो गया तो ये 75 होगा, तो 1:3। तो मुझको ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना, ये क्या चाहिए? 65 किलो। तो ये मेरे को फिर टोटल उसका बताना, मतलब 4 गुना करना है, मतलब 65 का मतलब 240 और 20 कितना आएगा? 260। यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर 25 से हमको 100% जाना है तो गुणा 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? गुणा 4। तो ये हो जाएगा 100%। ये 100% क्या बता रहा है? टोटल वेट ऑफ किसका? मिश्रित धातु का पूरा वजन बता रहा है ना। तो 65 गुणे 4 कितना होगा? इसको 60 और 5 में तोड़ो तो मतलब 240 और 20, 260 किलो। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एक विक्रेता आलू को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह कुछ सड़े आलू मिलाता है और इससे 70% का लाभ होता है। देखो भैया, मान लो कि उसके पास 100 आलू थे, ठीक, और एक आलू की कीमत क्या थी? 1 रुपए। तो उसने टोटल खर्च कितने किए इनको खरीदने में? 100 रुपए खर्च किए। अब 70% सड़े आलू, मतलब ये 70% सड़े आलू मिलाने के बाद, कुछ आलू मिलाने के बाद 70% का लाभ, मतलब उसको अब यही आलू बेचने पे कितने रुपए मिल रहे हैं भैया? 100 रुपए का 70% जोड़ दो, मतलब 170 रुपए मिल रहे हैं ना। अब जो सड़े हुए आलू आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस में कुछ बढ़ेगा ही नहीं, वो तो फ्री में आ जाएंगे। ठीक, तो देखा जाए तो मिश्रण में सड़े हुए आलू का प्रतिशत कितना था भैया? जो पैसे हमको ज्यादा मिले वो किसके मिले? ये 70 से मिले। टोटल हमारे पास कितने हमने बेचे? अगर मैं 1 रुपए वो कर दूं तो किससे? 170 से। ठीक, इंटू 100 कर दो तो कितना आएगा? 7/17 गुणे 100। ठीक, तो ये 700/17 आएगा। अब देखो ऑप्शन में अगर देखूं, ये जाएगा 4 गुना 68। ऑप्शन में 4 से एक ही चालू हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे करने की कैलकुलेशन जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 40 की लाइन में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्या बोल रहा है? 55% किसका निकालना है? 940 का। और 36% किसका निकालना है? 880 का, और इन दोनों को जोड़ना है। अब देखो 50% 940 का कितना होगा? 94 का आधा करो, कितना आएगा? 47, मतलब 470 आएगा 50%। और 5% कितना होगा? 47। इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा? 517। तो इसकी वैल्यू आ गई भैया हमारी कितनी? 517। अब 36% निकालना है हमें, इसका 880 का। तो देखो इसका 10% कितना होगा? 88। अब इसका 10% अगर 88 है
तो हम इसका 3 गुना जाते हैं, मतलब 30% पे जाएंगे। 88 का 3 गुना होगा कितना, देखो 3 गुना होगा 240 और 24 मतलब 264, ये होगा 30%। ठीक, 30% अगर इतना है मतलब 3% कितना है, 26.4, इसका 2 गुना कर दो मतलब 6 आ जाएगा, तो कितना आएगा 52.8। ये दोनों को जोड़ दो तो यहाँ 0.8, यहाँ आएगा 6, ये 1 और ये 316.8। अब इन दोनों को जोड़ दो, अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो 0.8 देखो सिर्फ डी ऑप्शन में। ठीक, तो आंसर मेरे को यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक 0.8 आएगा, और किसी ऑप्शन में 0.8 है ही नहीं। चलो एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं, इसको 517 जोड़ें तो यहाँ 0.8, ये होगा 13, ये 13 और 833.8। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, रोहित ने अपनी 5 पारियों में कितने रन का औसत दिया, 60 का दिया। अब पिछली 4 पारी में उसने कितने बनाए, 42, 56, 72 और 40। तो रोहित ने अपने पहले मैच में कितने बनाए होंगे, देखो मान लो एवरेज मेरा कितना है भैया, 60 है। ये फर्स्ट में बनाए होंगे, सेकंड में कितने बनाए, 42, तीसरे में कितने बनाए, 56, चौथे में बनाए 72 और 40 बनाए सबसे आखिरी वाले में। अगर ये देखो तो ये 60 से कितना कम है, 18 कम है। ये कितना कम है, -4 कम है। ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। और ये कितना कम है, -20 कम है। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, क्या आया -22 और ये होगा -44। ठीक, तो -42। अब ये -42 में +12 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, -30। अगर मैं इन सब का जोड़ कर रहा हूं, मतलब 60 से एवरेज देख रहा हूं, तो मेरे पास कितने की कमी आ रही है, 30 मतलब 60 को एवरेज बनाने के लिए 30 की कमी आ रही है। तो जो पहली पारी होगी उसने ये 30 इसमें दिए होंगे ना, तब तो एवरेज 60 आया। इसमें कुल मिला के 30 जोड़ दो, मतलब उसने पहली पारी में कितने बनाए होंगे, 90 बनाए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 से लेके 10 रैंक वाले छात्रों का औसत कितना है, 40, और 11 से लेके 30 रैंक वाले औसत कितना, 25। अच्छा ठीक है, देखो 1 से लेके 10 मतलब यहाँ हो गए 10 लोग, है ना, तो इनका क्या हो गया, 40 हो गया एवरेज, और यहाँ पे कितना है, 25 हो गया। और हमें ये निकालना है जब हमने इनको इस रेशियो में मिलाया, मतलब 1:2 के रेशियो में मिलाया। ठीक, अब इसको इससे माइनस करो, यहाँ इसको ऑप्शन से कर लो। अगर मान लो x, देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एवरेज हमेशा क्या होगा, 40 और 25 के बीच में होगा। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ अगर मान लो 30 रखते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 5, और यहाँ कितना आएगा, 10। देखो 1:2 का रेशियो सेटिस्फाई हो गया, मतलब आंसर क्या आएगा, ए। या करने के लिए आप ये भी कर सकते थे, x - 25 अपॉन 40 - x बराबर 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी x बराबर कितना आएगा, 30 ही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करना है। इसको करो 15 गुणे 4, ये हो गया कितना, 15 गुणे 4 60, 84 में से 60 घटाओ, आंसर कितना, 24 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये, 2.6 और इसको मल्टीप्लाई गुणा करना है। इसको करने के लिए आप ना इसको ऐसा समझ लो। ठीक, पहली बात। अच्छा, और हम क्या करेंगे आखिरी में, अगर हमने ये दोनों डेसिमल हटाए तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट था और यहाँ पे 2 डिजिट थे, मतलब हम जो भी आंसर आएगा इसको गुणा करने पे उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो पॉइंट के बाद मेरे 3 डिजिट सिर्फ इसी में आ रहे हैं और किसी में नहीं आ रहे, इसका मतलब आंसर यही होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं तो हम एक बार कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो हम इसको क्या मन में ये सोचेंगे, इसको 90 + 1 में सोचेंगे। ठीक, तो 26 का 9 गुना कितना होगा, मतलब 260 में से 26 घटा दो, मतलब कितना आएगा, 234। और 1 0 था, मतलब ये कर दो, और इसमें क्या ऐड कर दो, 26 ऐड कर दो, तो 2366। और हमने क्या बोला था, आखिरी में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, आंसर। ठीक, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या बताना है कि भैया मध्यानुपाती बताना है, मीन प्रपोर्शन बताना है। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो रूट ऑफ ए बी होता है, ए इंटू बी। तो देखो 3 - √2, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 + √32। ठीक, देखो इसको 3 - √2 ही रहने दो, इसको करते हैं, यहाँ 12 है, 12 को 12 लिखे रहने दो, और ये हो जाएगा 16 × 2, मतलब 16 × 2, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ 4 आएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा,
2। ठीक, यहां से 3 माइनस रूट टू, ये यही रहने दो। यहां से 4 कॉमन निकालो इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस रूट टू। अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या बनेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर, और ये 4 का 4 ये रहेगा, तो 4 इधर हो गया, और ये ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस रूट टू का स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, तो ये अंडर रूट में क्या आ गया 4 इंटू 7। अब रूट ओवर 4 बाहर निकल जाएगा तो मतलब 2 बचेगा और रूट 7। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 2 रूट 7। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि भैया 12 संख्याओं का औसत कितना है 55.5। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, ये पहली 4, और अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, ये अगली 4, मतलब ये 1 to 4 होगा, ये 5 to 8 होगा। ठीक है, अब देखो, और 10वीं संख्या जो है वो क्या है 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। 10वीं और 12वीं संख्या का औसत बताओ। देखो अगर मैं टोटल टोटल करूं ना तो क्या आएगा 12 इंटू 55.5। इसमें से माइनस में क्या कर दूंगा 4 टाइम्स 53.4 इंटू 4, और इसमें से माइनस क्या कर दूंगा क्योंकि ये अगली 4 का ये है। ठीक है, 4 इंटू 54.6। तो ये मेरा जो आएगा ये क्या बचेगा, हमारा बचेगा 9 प्लस 10 प्लस 11 और प्लस 12 का जोड़ बचेगा। ठीक, अब देखो इसको करना है, इसको 10 प्लस 2 में तोड़ो। ठीक है, तो 55.5 मतलब कितना हो जाएगा 5 5 5। इसको 10 से गुणा करेंगे तो, और इसका 2 गुना क्या होगा 55 का होगा 110, और 0.5 का 1 मतलब 11, मतलब ये कितना आ गया 6 6 6। ठीक, तो ये 6 6 6 में से अब यहां से 4 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा 53.4 और 54.6। तो ये 53 और 54 कितना बन गया 107, और ये बन गया 0.4 और 0.6 बन गया 1, मतलब ये कितना हो गया 108। ये आ जाएगा ये इन सबका सम। ठीक, इसका 4 गुना कितना होगा 100 400 और 32, मतलब 432। तो 6 6 6 में से मैं 432 घटा दूंगा तो ये मेरा ये आ जाएगा। तो इसको करो 6 6 6 में से 400 घटाओ तो यहाँ से 6 में से 2 गया 4 3 234। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, मेरे को क्या बोला है कि जो 10वीं संख्या है वो 9वीं से 3 कम है। अगर ये मान लो x है तो ये क्या है ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर बोला है तो x प्लस 3 है। ठीक, और क्या है ये 11वीं से 2 कम है तो मतलब ये कितनी होगी x प्लस 5 होगी, और 12वीं से कितनी है 3 कम है तो मतलब ये कितनी होगी x प्लस 6 होगी। आया सबको समझ में, मतलब ये सबका सम कितना बराबर होगा 234। तो इन सबको ऐड करो, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो गया कितना 8 और 6 14, ये कितना आ गया 234। तो 4x बराबर क्या होगा 234 में से 14 घटाओ तो कितना बचेगा 220। ये काटो तो कितना गया, मतलब 200 कितना गया 50 बार, और 5 मतलब 55 आ गया x। अगर x 55 आ गया तो मुझे किसका निकालना है 10वीं और 12वीं संख्या। 10वीं संख्या क्या थी मेरी x प्लस 3 मतलब एक 58 आएगा, और 12वीं क्या थी x प्लस 6 मतलब 55, ये होगा 61। अब इन दोनों के बीच इन दोनों को जोड़ दो, सबसे बढ़िया यहाँ क्या आएगा 9, और यहाँ क्या आएगा इसका आधा कर दो, कितना आएगा 100 का आधा 50 और 19 का आधा कितना होगा 9.5 मतलब 59.5 हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।